युवक अपने गुरु के पास वर्षों तक रहा, लेकिन गुरु ने उसे कभी भी कुछ करने के लिए नहीं कहा। शिष्य बार बार पूछता रहा कि मुझे कुछ कहे, कुछ आदेश दे, मैं क्या करूं? लेकिन गुरु हमेशा यही कहते, मुझे देखो, मैं जो करता हूँ वैसा करो, मैं जो नहीं करता वह मत करो, इसे ही तुम अपनी सीख समझो। लेकिन उसने कहा, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कहीं और भेज दे। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यहाँ से कुछ मील दूर एक सराय है, वहाँ जाके तू 24 घंटे ठहर, वे सराय का मालिक तुझे बहुत कुछ सिखा देगा। उस शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़ा। रास्ते भर वह यह सोचता रहा कि जब इतने बड़े गुरु के पास आकर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो भला वह सराय का मालिक मुझे क्या सीख देगा? आखिर है तो धर्मशाला का रखवाला ही ना। वह बस बेमन से चला जा रहा था। वह जब उस सराय के पास पहुंचा तो उस सराय के मालिक की शकल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि भला ये मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन क्या 24 घंटे तक तो रुकना ही था, गुरु का आदेश जो था। साथ ही गुरु ने यह भी कहा था कि देखते रहना, क्योंकि वो धर्मशाला के मालिक शायद कुछ कहे ना, मगर ध्यान से देखते रहना, गौर से जांचते रहना। इसलिए शिष्य उसे ध्यान से देखता रहा। उसने देखा कि वे दिन भर धूल झाड़ता रहा, कभी नया कमरा साफ करता तो कभी पुराना कमरा साफ करता। बस वह दिन भर धूल ही झाड़ता रहा। शाम को बर्तन साफ करता रहा। रात 11-12 बजे तक वह बर्तन ही साफ करता रहा। वह बर्तन साफ करता करता ही सो गया। जब सुबह 5 बजे उस शिष्य की नींद खुली तो वह भागा कि देखे तो वो सराय का मालिक कर क्या रहा है। उसने जाकर देखा तो वो बर्तन ही साफ कर रहा था, जिन बर्तनों को उसने रात को साफ करके रख दिया था। वह सुबह उठकर उन्हें फिर से साफ कर रहा था। यह सब देखकर उस शिष्य को रहा नहीं गया। वह उस सराय के मालिक के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब तो ठीक है और मैं आपसे ज़्यादा ज्ञान की उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन आप मुझे इतना बता दें कि ये साफ़ किए हुए बर्तन आप दोबारा फिर से क्यों साफ़ कर रहे हैं? उस सराय के मालिक ने कहा, रात भर भी बर्तन रखे रहे तो धूल जम जाती है, उपयोग करने से धूल नहीं जमती, रखे रहने से भी धूल जम जाती है, समय के बीतने से भी धूल जम जाती है। यह बात उस शिष्य के समझ नहीं आई। वह गुस्से में अपने आश्रम वापस लौट गया और गुरु के पास आकर चिल्लाते हुए कहा, आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? उस इंसान के पास। उससे क्या सीखना? वो तो हद पागल इंसान है। वह तो बर्तनों को ही घिसता रहता है। रात 12 बजे तक बर्तन साफ करता रहा और सुबह उठकर फिर से उन्हीं रात को साफ किए गए बर्तनों को दोबारा साफ करने लगा। गुरु ने कहा, तू भी यही करना समझ, इसलिए तुझे वहाँ भेजा था। रात भी घिसते घिसते ही सो जाओ और सुबह उठते ही फिर से घिस, क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय के बीतने के साथ ही धूल जम जाती है। दोस्तों, इस कहानी में जिन मास्टर अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे कि समय बीतने के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों, हीन भावना, क्रोध, हिंसा आदि की धूल जम जाती है। इसलिए इस धूल को रोज़ साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही बनाया गया है। अगर इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तो नेगेटिविटी अपने आप आकर्षित कर लेता है। यहाँ जिन मास्टर सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपका लक्ष्य क्या है और आप क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल जम जाती है जो हमारे लक्ष्य को धुंधला करती चली जाती है। इसलिए अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। इसलिए जिन गुरु ने शिष्य से कहा, तू भी अपने मन को लगातार साफ कर, दिन भी साफ कर और रात भी साफ कर, साफ करता करता ही सो जाओ और उठने के बाद भी साफ कर, अगर तुझे असल में ज्ञान और शांति प्राप्त करनी है तो।